बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट और बहुत ही आसान शर्ट के चाक का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताऊँगी। कट वर्क स्टाइल में आज हम ये शर्ट के स्लिट का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले मैंने कैनवस पेपर ले लिया, ये डबल कैनवस पेपर है और इनके किनारे को सीधा करने के लिए इस तरह से एक मैं सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी। जब भी ये कट वर्क आप बनाने लगे तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो कैनवस पेपर है वो डबल होना चाहिए, ठीक है? शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों साइड का होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर वाली साइड पर भी 1 इंच के मार्जिन से मैं इस तरह से ऊपर भी इसकी लाइन ड्रा करूँगी। इसके बाद हाफ़ इंच और 2 पॉइंट के मार्जिन से, ठीक है? हाफ़ इंच और 2 पॉइंट के मार्जिन से मैं निशान लगाऊँगी और उसी निशान के ऊपर मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद इस लाइन के बाद जो हमने लाइन ड्रा की इसके साथ दोबारा से मैं मार्किंग करूँगी 1 इंच और 1 पॉइंट पर, ठीक है? आप 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 1 इंच और 1 पॉइंट रख रही हूँ। अब ये मैंने गोलाई में ढक्कन लिया है, ठीक है? बिल्कुल राउंड में, आप कोई भी राउंड वाली चीज़ ले सकते हैं। इसकी जो वेट है ना इस ढक्कन की अंदर वाली साइड गोलाई जो है वो है 1.5 इंच। तो इसी के मुताबिक आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो ये मेरे पास माउथ वॉशर का ढक्कन था। तो अब मैं क्या करूँगी, जो अभी मैंने ऊपर लाइन ड्रा की थी ना कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड पर, वहाँ पर इस तरह से मैं रखूँगी और मैं यहाँ पर सर्कल ड्रा कर लूँगी और उसके बाद 5 पॉइंट के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी और इस तरह से फिर मैं इस ढक्कन को रखूँगी और गोलाई में मैं इसे ड्रा करूँगी और कंप्लीट इसी तरह से अब इसके ऊपर जितने भी निशान लगाए 5 इंच के मार्जिन से उसके मुताबिक मैं सर्कल बना लूँगी। अब बुकरम की जितनी लेंथ है ना, जितनी शर्ट के चाक की लेंथ है उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ये बुकरम लिया है। अब जो ऊपर सेंटर में मैंने ऊपर जो गोलाई में मैंने सर्कल ड्रा किए थे इनका सेंटर कर लेना है। बिल्कुल सेंटर ऊपर जो लाइन है बाहर वाली साइड पे वो यहाँ तक इसका सेंटर कर लेना है और फिर कोई भी गोलाई वाली चीज़ ले लेनी है आपने। या हाथ से भी कर सकते हैं गोलाई से, ठीक है? कोई गोलाई वाली चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से करूँगी इस तरह से क्योंकि मैंने सेंटर इसका बना लिया था बिल्कुल और इस तरह से हाथ से मैं ये इसे शेप देती जाऊँगी कंप्लीट, ठीक है? जहाँ तक बुकरम की लंबाई है वहाँ तक मैं इसे इसी तरह से शेप दूँगी। जब तक मैं इसे शेप दे रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से फिर इसके ऊपर वाली साइड पर, ठीक है? ये मैंने 1 इंच की स्पेस रखी थी और इस तरह से फिर ऊपर वाली साइड पे एक तिरछी लाइन में ड्रा कर लूँगी, ठीक है? जब ये हम कट वर्क ड्रा करने लगेंगे तो इसके ऊपर भी इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। 1 इंच के मार्जिन से भी कर सकते हैं और पौने 1 इंच के मार्जिन से भी कर सकते हैं। इसके बाहर वाली साइड पर भी एक तिरछी लाइन में ड्रा कर लूँगी, ठीक है? पहले मैं इसके अंदर किया उसके फिर बाहर वाली साइड पर किया और इस तरह से फिर हम इस कट वर्क को कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग करना है और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। इसमें ज़रा भी मैं आपको मुश्किल नहीं बता रही कि आपको समझने में मसला हो कोई। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप बता रही हूँ। अब जितने अपने साइड से किनारा छोड़ना उतना छोड़ते हुए आप इसे कटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है, ठीक? कटिंग करने के बाद मैंने फैब्रिक लिया, जो शर्ट का फैब्रिक था इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है और ऊपर से जिस तरह से हमने बुकरम को तिरछा कटिंग की इस तरह से फैब्रिक को भी तिरछा कटिंग करते बाकी फैब्रिक को इस तरह से सारे फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे किनारे वाली साइड पर। जो फैब्रिक है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है? अब जितनी भी आप शर्ट के चौक का जो फैब्रिक आपने फ़ोल्ड करना है ना, उसी के मुताबिक ये फैब्रिक रखना है आपने। जो कट वर्क के बाहर वाली साइड पे फैब्रिक रखना है वो आपने उसी के मुताबिक रखना है, जितना आपने जो कपड़ा है वो कटिंग करना है शर्ट के चॉक्स का। अब ये शर्ट का दामन है तो ऑलरेडी मैंने इसको पैच लगाना था वो मैंने पहले लगा लिया था। अगर आपने पैच ना लगाना हो तो आप बिल्कुल डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से अब ये शर्ट के चाक है और यहाँ शर्ट के चौक की चाक है, हिप्स की फ़िटिंग है वहाँ तक मैंने निशान लगा लिए जहाँ तक हिप्स की फ़िटिंग करनी है, ठीक है? ये निशान। तो अब ये सीधी साइड है, दोनों साइड पे निशान लगा लेने। इसके बाद इसकी जो शर्ट के फ्रंट साइड है ना, इस साइड पर इसी तरह से पहले निशान लगा लेने अब बराबर, ताकि
जब हम इन्हें सिलाई करें तो आसानी के साथ ये सिलाई हो जाए। निशान लगाने के बाद अब ये सीधी साइड पे मैंने निशान लगा लिए थे और वही वहाँ तक के निशान लगाने जहाँ तक हमने शर्ट की फ़िटिंग करनी है। तो जहाँ से शर्ट के चौक जो हैं वो शुरू होते हैं, जहाँ तक हिप्स की फ़िटिंग होती है। तो इस तरह से फिर मैं इसे रखूँगी और उसका जो कॉर्नर है ऊपर वाली साइड पर जहाँ हिप्स की फ़िटिंग होती है वहाँ तक मैं इसे रखूँगी। यानी कि जहाँ से शर्ट के चौक शुरू होते हैं और इस तरह से रखते हुए पिन अप कर लेना अच्छे से। पिन अप करते हुए इस तरह से फिर से मैं सिलाई करना शुरू करूँगी। जितना आपने फैब्रिक रखना है शर्ट के चौक का कटिंग करना है उसी तरह से मैं इसे रखते हुए स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से देखेंगे मैंने एक्स्ट्रा रखा था क्योंकि मेरा जो दामन था वो ऑलरेडी मैंने बना लिया था। अगर आपने बाद में बनाना हो तो बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह से आप सीधा रख सकते हैं और शर्ट का दामन बाद में बना सकते हैं। तो इस तरह से फिर मैं जो इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे कट कर लूँगी और इनके सेंटर में भी छोटे-छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि इसमें नीटनेस आ जाए और फिर सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी और पानी से स्प्रे करते हुए इन्हें मैं प्रेस कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया। इसकी सीधी साइड है ये देखें। इस तरह से प्रेस कर लिए और इसे मैं तरपाई करूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने इसके अंदर ही फ़ोल्ड कर दिया है और फिर अब मैं तरपाई कर लूँगी। ठीक है, वो मैंने एक साइड से आपको बताया था कि किस तरह से सिलाई करना है, अब दूसरी साइड से इस तरह से सिलाई करना है। ये बाहर वाली साइड पे मैं ठीक है इस तरह से निशान लगा ले लें और इस साइड से मैं जो शर्ट की दूसरा चाक है उस साइड से इस तरह से सिलाई करना शुरू करेंगे इस तरफ से इस रुख को। तो कंप्लीट इस तरह से अब मैं इसे स्टिच कर लूँगी और मैंने बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसे मैंने ठीक है फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा रखें तो आपके जब शर्ट का दामन बनाएंगे उसके साथ ही वो स्टिच हो जाएगा, इसमें आप परेशान ना होइएगा। तो इसके बाद इसे भी मैं कर्स लगा लूँगी कंप्लीट, छोटे-छोटे से कर्स लगा लेने और इन्हें भी इसी तरह से मैं सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी। अब ये मेरे पास लेस है तो लेस आपने कोई भी ले सकते हैं शटल की लेस। अब लेकिन आपने इस बात का ख़्याल रखना है जितनी हमने गहराई रखी है ना, डीपनेस रखी है कट वर्क की, उससे थोड़ी-सी हमने बड़ी चौड़ाई में लेस लेनी है, ठीक है? उसकी विड्थ थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह से बैक साइड पे रखेंगे और फिर इस लेस को रखने के बाद इसी तरह से आउटलाइन के साथ-साथ जो किनारा है इसी किनारे के साथ स्टिच कर लेंगे और कंप्लीट इसी तरह से मैं अब दूसरी साइड की जो लेस है चौक की उसे भी इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। अच्छा, शर्ट के चौक को लेस लगाने के बाद इस तरह से फिर हम इन्हें बराबर रखेंगे। शर्ट के चौक्स को इस तरह से फिटिंग लगा लेंगे, जो शर्ट की फिटिंग है उसके लगाते हुए इस तरह से मैंने इन्हें रेडी कर लिया और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हुआ है। और ये शर्ट की फ्रंट और बैक के आप ठीक है सर्कल देख लें, कट वर्क देखें बिल्कुल बराबर है, ज़रा भी आगे पीछे नहीं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बताएँगे तो बिल्कुल आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी ये डिज़ाइन बनाते, वरना मैंने कुछ वीडियोज़ देखी इतना वो डिफ़िकल्ट तरीके से बताते हैं कि सर से गुज़र जाता है। तो ये देखिए शर्ट की फ्रंट और बैक से पे मैंने इसे बना लिया है और बहुत ही खूबसूरत अपने शर्ट को आप डिज़ाइनर सूट की तरह रेडी कर सकते हैं घर में बैठे हुए। ठीक है, आपने सूट को खूबसूरत बनाया ताकि आपके सूट की हर कोई तारीफ़ करे, चाहे 1000 वाला हो या 1500 वाला हो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।